A perfectly rough sphere of mass and radius d rests at the lowest point of a fixed spherical cavity of radius a. ये a रेडियस की कोई स्फेरिकल कैविटी है और इसके अंदर ये कोई b रेडियस का स्फीयर पड़ा हुआ है। मास ऑफ स्फीयर कैपिटल है रेडियस b, रेडियस ऑफ केवी इस स्फीयर के हाईएस्ट पॉइंट से यहां से एक m मास का पार्टिकल बांध रखा है, अटैच कर रखा है, इसे फिक्स कर रखा है और स्फीयर अब पूरे सिस्टम को डिस्प्लेस कर दिया गया शो दैट द ऑसिलेशंस आर द सेम एज दोज ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ दिस। सिस्टम को डिस्प्लेस किया गया। सिस्टम को डिस्प्लेस करना इन द सेंस ये इन्होंने नहीं कहा कि ऊपर वाला सिलेंडर को डिस्प्लेस किया है, ये कह रहे हैं जस्ट उस स्फीयर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब स्फीयर को थोड़ा सा इधर उधर चला दिया। स्फीयर मानिए यहां आया, ये दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन सपोज कीजिए वर्टिकल के साथ खींचनी है, यही स्फीयर को रोल करके वहां तक पहुंचा है। तो यहां तो था स्फीयर का सपोज कीजिए पॉइंट ए कॉन्टैक्ट, पॉइंट ए कॉन्टैक्ट स्फीयर का ये वाला पुराना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यही रहा, अब नया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना दिया इसमें ये है। सपोज कीजिए पुराने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और नए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो फाई ये अपनी जगह से ना हिला, ये पॉइंट बी था तो ये पॉइंट अभी भी बी ही है क्योंकि डिस्प्लेस तो स्फीयर हुआ है, सिलेंडर नहीं हुआ है। ये स्फीयर का वेग वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा कितना mg और अटैच पार्टिकल कहां टॉप पे, अब कहां कौन सा पॉइंट टॉप होगा a का पोजीशन, यहां पर भी तो a का पोजीशन है ना, तो इस a को आगे बढ़ाओ, यहां एक स्मॉल m मास का इसका नाम रखो पार्टिकल, ये तो ठीक है a के अपोजिट, क्योंकि पार्टिकल तो फिक्स है ना स्फीयर पर, मूव केवल स्फीयर कर रहा है पार्टिकल नहीं, पार्टिकल को लोएस्ट पॉइंट के अपोजिट हाईएस्ट पॉइंट पर रखा हुआ है। कोऑर्डिनेट किसके निकालने पड़ेंगे, एक तो p के निकालने पड़ेंगे और एक स्फीयर के सेंटर के c बोलते हैं, स्फीयर के सेंटर पे जो स्फीयर का मास है ना बना दो कहीं पर भी, कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस with respect to dx and dy, coordinates of c and t, आपने c पॉइंट से यूं डाल दिया परपेंडिकुलर है ना, ये तो हो गया y कोऑर्डिनेट और ये हो गया x कोऑर्डिनेट। पूरी रेडियस की ये स्फीयर की थी b, पूरी रेडियस सिलेंडर की कैविटी की ये स्फीयर की b, तो इसका नाम रखो हो गया OS c कितना होगा a माइनस b, a माइनस b साइन थीटा ये और a माइनस b कॉस थीटा ये वाला है a माइनस b कॉस थीटा, लेकिन आपको ये चाहिए दैट इज c पॉइंट की कोऑर्डिनेट होगा थीटा, ये है x कोऑर्डिनेट और a माइनस b कॉस थीटा दैट इज c साइन थीटा और a माइनस c कॉस। अब बताओ p के कोऑर्डिनेट, मैं थोड़ा सा स्फीयर बड़ा बना के दिखा रहा हूं, ये रहा ये पॉइंट है ए के अपोजिट यहां पर है ये है थीटा था ना और पूरा था तो ये कितना बचा, ये वाला 5 माइनस थीटा
तो ये कितना बचा? जब ये फाइव माइनस थीटा है तो इसके सामने ये भी फाइव माइनस थीटा है कि नहीं? ये 90 माइनस फाइव माइनस थीटा, इसमें से ये रह गया 90, तो ये बचा 5 माइनस थीटा। आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, देखो समझने की कोशिश करो। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ऐसे पर्टिकुलर डाल के अभी भी निकाले हैं ना। अगर मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये दूरी और जोड़ दूंगी इसमें। अगर एक्स कोऑर्डिनेट में ये वाली दूरी और जोड़ दूंगा तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आ जाएगी, और वाई कोऑर्डिनेट में ये वाली दूरी और जोड़ दूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा पी का। ये दूरी कितनी होगी? सिलेंडर की रेडियस है बी और ये एंगल है 5 माइनस थीटा, तो ये सामने कितना बचा? बी साइन 5 माइनस थीटा, ये cos 5 माइनस थीटा। दैट इज अगर हम बी साइन 5 माइनस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट में जोड़ दें और बी cos 5 माइनस थीटा वाई कोऑर्डिनेट में जोड़ दें, इसके बाद एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, तो मुझे पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट मिल जाएगी। सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है सी साइन थीटा, और आप उसमें और क्या जोड़ने की बात कर रहे थे अभी? प्लस बी साइन 5 माइनस, यूं ही वाई कोऑर्डिनेट की बात करो, ए माइनस सी कॉस थीटा में हम ई कॉस 5 माइनस थीटा ऐड कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करो। पी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट में डेरिवेटिव सी कॉस थीटा थीटा डॉट प्लस बी कॉस 5 माइनस थीटा 5 माइनस थीटा का डॉट वाई कोऑर्डिनेट को डेरिवेटिव करो सी साइन थीटा थीटा डॉट प्लस माइनस ई साइन 5 माइनस थीटा 5 डॉट माइनस थीटा डॉट। तो पी पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी vp स्क्वायर इज इक्वल टू xp डॉट का स्क्वायर प्लस yp डॉट का होल स्क्वायर, c स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर 5 डॉट माइनस थीटा डॉट स्क्वायर ये प्लस 2bc थीटा डॉट 5 डॉट माइनस थीटा डॉट। इन दोनों में प्रोडक्ट है डबल cos थीटा cos 5 माइनस थीटा माइनस sin थीटा sin 5 माइनस थीटा cos a plus b, cos a plus b means cos theta plus 5 minus theta, that is cos 1. Therefore vp square is equal to c square theta dot square plus b square 5 dot minus theta dot का whole square plus 2bc theta dot 5 dot minus theta dot cos 5 is roughly 1। ये स्फीयर तो रोल करके यहां तक पहुंचा है, इसका मतलब b से लेकर a डैश तक की दूरी वही होगी ना जितनी a डैश से a तक की दूरी है। r को दूरी ये स्फीयर रोल करके अंदर पहुंचा, तो b से लेकर a डैश तक को जितना विस्थापित हुआ होगा वो a डैश के बराबर होगा ना, एंगल बल्कि r डिस्प्लेसमेंट r डिस्टेंस a डैश इज इक्वल टू कितनी a डैश b a डैश कितनी बड़े वाले के लिए ये है a थीटा और a डैश कितना b फाई a थीटा डॉट इज इक्वल टू b फाई डॉट, तो पूरा फाई डॉट एलिमिनेट हो गया, फाई डॉट इज इक्वल टू a अपॉन b थीटा डॉट। देयर vp स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपलीफाई करोगे c स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर
plus E square phi dot is A upon B theta dot minus theta dot का whole square plus 2bc theta dot phi dot means A upon B theta dot minus theta dot। यहाँ से जब पी एल स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर तो कट गया यहाँ जाके, ऊपर बच गया ए माइनस बी थीटा डॉट, ए माइनस बी है सी, दैट इज सी स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। समझ में सी थीटा कैसे हो गया, ये तो कट जाएगा ना, अंदर बचेगा ए माइनस बी थीटा डॉट और ए माइनस बी को हमने सी कटता है। ऐसे यहाँ पर ये बी आगे इससे कट गया, ये अंदर बचा सी थीटा डॉट, सी थीटा डॉट पहले से प्लस 2c स्क्वायर थीटा डॉट, तो ओवर टू 4 4c स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। क्योंकि स्फीयर रोल कर रहा है इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी में दोनों चीजें आएंगी, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी। दैट इज स्फीयर का मास था कैपिटल एम, हाफ एम वीसी का स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mv स्क्वायर। इतना एंगल बना रहा है स्फीयर वर्टिकल के साथ, पूरा फाई था वो थीटा था, तो वर्टिकल के साथ तो फाई माइनस थीटा बना, फाई डॉट माइनस थीटा, पूरा फाई था, दोनों के सेंटर को मिलाने वाला जो सेंट्रल एंगल था वो थीटा था, तो वर्टिकल के साथ फाई माइनस थीटा हुआ। ये अभी आया है स्फीयर का, पार्टिकल का बताओ हाफ स्मॉल एम पार्टिकल का मास है इनटू वीपी का स्क्वायर, हाफ एम वीसी का स्क्वायर में सी स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/5 एम बी स्क्वायर, फाई डॉट मींस ए अपॉन बी थीटा डॉट माइनस थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ एम वीपी है 4c स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, दैट इज 1/2 mc स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। यहां से b बाहर आकर कट जाएगा, ये c थीटा डॉट बचेगा प्लस 1/5 m c स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2mc स्क्वायर थीटा डॉट 7/10 कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m c स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी B is equal to y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रखी है ना, स्फीयर के लिए mg y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर प्लस पार्टिकल के लिए mg y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर है a माइनस c cos थीटा प्लस स्मॉल mg y कोऑर्डिनेट ऑफ p a माइनस c cos थीटा प्लस b cos फाई माइनस थीटा। अब फाई तो मैं कहीं ले ही ना रहा, पूरा एक्सप्रेशन थीटा नहीं रखना, तो फाई को हटाने की तैयारी करो, देखो ये और ये दोनों का जोड़ना जाएंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल mg a माइनस c cos थीटा प्लस स्मॉल mg b cos फाई लेना, भी फाई का मान कितना था a अपॉन b थीटा का, a अपॉन b थीटा ही तो था, दैट इज कैपिटल B इज इक्वल स्मॉल m प्लस स्मॉल mg a माइनस c cos थीटा
C अपॉन B थीटा। एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट में लाना है पूरे काम को। जब आप यहां से दोनों में से थीटा एलसीएम लोगे तो a माइनस b अपॉन b दैट इज c अपॉन b थीटा। अब पूरा एक एक्सप्रेशन में है bb और db, केवल एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ना। लैग्रेंज इक्वेशन d by dt ऑफ del t by del थीटा डॉट माइनस del t by del थीटा इज माइनस के del b by del थीटा। t में थीटा कोई नहीं रहा, t तो केवल थीटा डॉट का फंक्शन है। d by dt ऑफ थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो 7 by 10m plus 2m to c square थीटा डॉट इज इक्वल टू b को थीटा के रेस्पेक्ट में, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में देखो इसका होगा c sin थीटा इज इक्वल टू माइनस के b को थीटा के रेस्पेक्ट में m प्लस m g c sin थीटा। तो इसका होगा, इसका थीटा होगा कितना माइनस m g b sin c अपॉन b थीटा। कुछ और नहीं, c अपॉन b का भी तो होगा। ये b यहां से कैंसिल हो गया, एक c पूरे में से कैंसिल हो गया, बाहर आया 2c थीटा डबल डॉट 7 by 10 कैपिटल M प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस m प्लस m g sin थीटा इज थीटा। एसेशन की इक्वेशन बनानी है माइनस m g sin थीटा थीटा होता है ना, तो sin लैम्डा थीटा कितना होगा, लैम्डा थीटा व्हिच इज c अपॉन b। सो थीटा डबल डॉट इज इक्वल ये सारा टर्म अपॉन में ले जाओ माइनस के कितना बचा होगा g कॉमन है ना, m प्लस m ये वाला माइनस स्मॉल m c अपॉन b थीटा अपॉन 2c 7m by 10 प्लस 2m। So theta double dot is equal capital M plus small m minus small m a minus b upon b that is a upon b minus 1 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 7m by 5 प्लस 4m थीटा डबल डॉट तो सीधे माइनस म्यू जहां म्यू में कह रहा हूं, जहां म्यू में कह रहा हूं g अपॉन c कैपिटल M प्लस स्मॉल m दोनों में से कॉमन a अपॉन b माइनस 2 अपॉन 7m by 10 5 प्लस 4m। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन। टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट म्यू। यदि हम इसके टाइम पीरियड को सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के साथ कंपेयर करें तो यह का मान क्या आएगा, तो 1 अपॉन रूट म्यू इज इक्वल टू अंडर l अपॉन g आ गया, दैट इज 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू l अपॉन g आ गया, या l इज इक्वल टू g बाय म्यू, दैट इज c अपॉन g। वैसे ही ऊपर कर रहा हूं
7m/5 plus 4m upon capital M plus small m 2 minus E upon 7m/5 plus 4m upon capital M plus small m 2 minus E upon B E माइनस। इसका मतलब इस स्थिति में टाइम पीरियड उस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बराबर होगा जब धागे की लंबाई इतनी ली जाए। मींस इस स्थिति में जो भी इसका टाइम पीरियड होगा उस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की इक्विवेलेंट होगा जबकि धागे की लंबाई इतनी ली जाए। जहां टाइम पीरियड पूछ रहे हैं वहां आपसे ये भी कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट पेंडुलम बताओ, तो लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट पेंडुलम निकालने के लिए आप टाइम पीरियड को 2π/L/G से कंपेयर करिए, n का मान निकल आएगा, वही होगी लेंथ ऑफ द सिंपल इक्विवेलेंट।